अगर वॉइस क्लियर है तो हम लोग आगे काम शुरू करते हैं जल्दी से। अगर वॉइस क्लियर है तो जल्दी बताइए। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। वॉइस क्लियर है ये बता दीजिए, फटाक से शुरू करें। गुड इवनिंग भाई लोग, गुड इवनिंग। चलिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे हॉट टॉपिक जो हमारा होने वाला है डिफेक्ट में और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। चलिए आइए, जो मैं बात करने वाला हूं उसको थोड़ा सा देखिए। सबसे पहला चीज है डिफेक्ट। देखिए ध्यान से, डिफेक्ट की जब बात करेंगे ना तो डिफेक्ट में सबसे पहला चीज क्या होगा, सुनिएगा ध्यान से, क्या क्या कारण है, क्या वजह होगा। सबसे पहला चीज होगा कि एटम अपने पोजीशन से गायब होगा। सुनिए ध्यान से, क्या करा, मान लो कि आपके लिए मैंने ये पोजीशन फिक्स किया, आपके लिए ये पोजीशन फिक्स किया और आप यहां से गायब हो गए, तो क्या हो गया, यहां पर डिफेक्ट आ गया। तो क्या आ गया, यहां पे डिफेक्ट आ गया। समझे? तो क्या क्या डिफेक्ट आ गया, सुनिए, ढेर सारे डिफेक्ट के सवाल है, लीजिए भी। क्या करो, सबसे पहला चीज है कि अपने पोजीशन से गायब होना, अपने पोजीशन से गायब होना डिफेक्ट। दूसरा पॉइंट, केटायन और एनायन के रेशियो में चेंज आना। पहला चीज क्या था, सुनिएगा, पहला चीज था कि पोजीशन से मिस करना, दूसरा का रेशियो में चेंज आना। रेशियो में क्या ना, चेंज आना, रेशियो में चेंज आना। और सुनिए तीसरा क्या कर रहा हूं, हमने बचपन से पढ़ा है, एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड इज जनरली न्यूट्रल। एटम कंपाउंड जो है, एटम मॉलिक्यूल या जो कंपाउंड है वो न्यूट्रल होगा, यानी चार्ज कुछ ना कुछ आए, न्यूट्रल ना हो। सुनिए, 3 टॉपिक। डिफेक्ट का मतलब है एटम अपने पोजीशन से मिस कर जाना, पहला चीज। दूसरा है रेशियो में चेंज आ जाए, और तीसरा है चार्ज जो बचपन से पढ़े हैं, एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड जनरली न्यूट्रल होते हैं, उसको फॉलो नहीं करना। ये 3 कंडीशन है डिफेक्ट के। क्या ये तीनों क्लियर हुआ? पहला क्या बोला, एटम अपने पोजीशन से मिस करना। अभी सवाल पे आएंगे, एटम अपने पोजीशन से क्या होना, मिस करना। दूसरा रेशियो में चेंज आ जाना, और तीसरा चार्ज में परिवर्तन हो जाना। हमने कहा एटम मॉलिक्यूल और कंपाउंड जनरली न्यूट्रल, इसका क्या मतलब है, वो न्यूट्रल ना होके कुछ चार्ज आ जाए, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। अगर ऐसा होता है तो इसमें डिफेक्ट होगा। क्या तीनों पॉइंट समझे, क्लियर करो। चलिए, बहुत अच्छी बात है। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। सारे बच्चे पहले लाइक करो। सवाल पे आता हूं, निखिल जी गुड इवनिंग। सारे बच्चे एक बार लाइक कर दो भैया। हम सब शुरुआत करें सवाल का। डिफेक्ट की जान लेकर आ रहा हूं। शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट 100% गारंटी क्वेश्चन। सारे बच्चे एक बात बताओ, बच्चे अभी 19 हो और लाइक सिर्फ 5। बताओ कौन सा दुश्मनी है यार? कोई दुश्मनी नहीं है तो लाइक करो यार जल्दी से। बेहतरीन बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके आए हैं आपके लिए, जल्दी जल्दी जल्दी। थैंक यू सो मच।
थैंक यू सो मच कि आपने लाइक किया। तो 3 वर्ड है। पहला केटायन का गायब होना या एनायन का गायब होना, अपने पोजीशन से गायब होना, रेशियो में चेंज होना और चार्ज का चेंज होना। सुनिए ध्यान से, जो बातें कर रहा हूं सुनिएगा। सबसे पहला चीज है शॉर्ट की। सुनिएगा ध्यान से, शॉर्ट की डिफेक्ट, सुनिए ध्यान से। और दूसरा आपका है फ्रैंकल डिफेक्ट। इस दो में डिफेक्ट में अंतर आपको खूब पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव। सुनिए ध्यान से, शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं। शॉर्ट की, शॉर्ट का मतलब है शॉर्ट कर जाना, गायब हो जाना। शॉर्ट की डिफेक्ट, सुनिए सबसे पहले शॉर्ट की शॉर्ट कर जाना। की का क्या मतलब है, एटम। शॉर्ट की, एटम का शॉर्ट कर जाना, एटम का अपने पोजीशन से गायब हो जाना। अब सुनिए ध्यान से क्या कह रहा हूं, अभी मैं फिगर से भी दिखाऊंगा। शॉर्ट की तो एटम का गायब हो जाना। अब सुनिए ध्यान से कैसे होगा। एटम का गायब होना, एटम क्या करना, मिस करना। अब सुनिए ध्यान से, एटम मिस करना। एटम कैसा मिस करेगा, केटायन और एनायन दोनों समान रेशियो में, सेम रेशियो में, समझिए ध्यान से। तो केटायन और एनायन जब सेम रेशियो में मिस करेगा तो क्या हो जाएगा, शॉर्ट। ऐसा समझिए कि 2 बच्चे क्लासरूम में बैठा है। सुनिए ध्यान से, क्या कर रहा हूं मैं। ऐसा समझिए कि 2 बच्चे क्लासरूम में बैठे हैं, एक लंबू और एक ठिंगू। मान लो एक ये बच्चा है और ये बच्चा है। अब बताओ, इस दोनों में मार हो गया। अब बताइए, ये तो इसको एकदम गर्दा मार मारेगा। अब एक बात बताइए, अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा बेचारा, ये बेचारा उठ के कहीं गली कुची में बैठ जाएगा कोना में। समझिए ध्यान से। तो ऐसे केस में दोनों बाहर नहीं जा रहे हैं, ये साइड ले रहा है, ये हो जाएगा कौन सा, फ्रैंकल, फर्क बैठ जाएगा। सुनिए ध्यान से, अगर एक बड़ा है और एक छोटा है, दोनों में जब मार हुआ तो छोटका वाला साइड ले लेगा। अगर छोटका वाला मान लेते, कह दिया कि जाए सर जी कब हो, तो मान लो ये जो बात मार और बस समझिए। अगर ये मान लो इसको कहता है कि सर को बोल देंगे, क्या कहेगा, जब सरोज जी को मारेंगे। बस समझिए, क्यों, साइज अलग अलग है, डर जाएगा बेचारा, कहीं साइड लेकर बैठेगा। सुनिए ध्यान से, तो जब कोई एक हट जाए तो उसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट, फर्क बैठना। सुनिए ध्यान से, जब कोई एक हट जाए और हट के कहीं और बैठ जाए, गायब नहीं हो जाए, तो उसको हम लोग कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। लेकिन अगर दोनों गायब हो जाए, ऐसा समझिए कि दोनों का साइज लगभग सेम था, दोनों आपस में मार किया, केस मेरे पास आया, बोला दोनों भाग, दोनों को नहीं, किसी को नहीं पढ़ना है, दोनों गायब हो जाओ, तब कैसा होगा, शॉर्ट की, क्योंकि दोनों अपने पोजीशन से गायब हो जाएंगे। क्लियर हुआ। तो बताइए ये कब होगा, जब साइज सेम होगा। साइज क्या होगा, सेम होगा। तो बताइए शॉर्ट की डिफेक्ट का क्या मतलब है, एटम अपने पोजीशन से शॉर्ट कर जाना, केटायन और एनायन अपने पोजीशन से गायब हो जाना। कितना, समान संख्या। फ्रैंकल डिफेक्ट क्या कहते हैं, जिसका साइज छोटा हो वो अपने पोजीशन से हट के कहीं और बैठ जाना। फ्रैंकल मींस फर्क बैठ जाना, इसको कहते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या क्लियर है। आइए चलिए आइए देखते हैं। चलिए देखिए यहां से पहला पॉइंट देखिए, यहां से आपको सवाल आ सकता है। देखिए ध्यान से, सबसे पहला फ्रैंकल डिफेक्ट ही है। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपको पूछने वाला, यहां से नोट डाउन कर लीजिए कि फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें होगा, तो जिसका साइज क्या होने वाला, अलग अलग। फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें होगा, जिसमें धनायन और ऋणायन का, जिसमें केटायन और एनायन का साइज अलग अलग होगा। है देखिए ध्यान से, है देखिए ध्यान से, क्या कह रहा हूं, ये जो आपका फ्रैंकल डिफेक्ट है, देख लीजिए इसके फिगर को, किसमें आ रहा है, ZNS में, AgCl में, AgBr में और AgI में। याद रखेंगे क्या, याद रखेंगे फ्रैंकल डिफेक्ट किसमें होगा, ZNS में,
AgCl में, AgBr में और AgI। बस ये आपको याद रखना है फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट ऐसा डिफेक्ट है जिसमें केटायन या एनायन अपने लेटिस पोजीशन से मिस कर जाए। अगला आपका शॉर्टकी डिफेक्ट है। शॉर्टकी का क्या मतलब है? शॉर्ट कर जाना, गायब हो जाना, यानी एक का साइज बड़ा होगा और एक का साइज छोटा होगा। तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे केस में किसकी बात करेंगे? हम लोग बात करेंगे NaCl। देखिए ध्यान से, शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें होगा? NaCl, KCl, CSCl और AgBr। शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें किसमें होने वाला है? NaCl, KCl, CSCl और AgBr। इतना सा आपको याद रखना है, NaCl, KCl, CSCl, AgBr। याद है? एक बात और याद रखेंगे कि AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होगा। AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होगा। AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होगा। आइए बात करें, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आइए सारे क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, सब कुछ मिक्स ही आएगा ये। अब मैं पूरा बोर्ड की बात कर रहा हूं। कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज कम, क्या करें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोवैलेंट सॉलिड। अब मुझे बताओ कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है? कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है? कोवैलेंट। अब मुझे बताओ इसमें से कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है? सहसंयोजी। जल्दी, कोवैलेंट सॉलिड कौन सा है? कोवैलेंट सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड। क्या बात, बहुत अच्छी। डायमंड कोवैलेंट सॉलिड है। डायमंड कैसा भैया? कोवैलेंट सॉलिड। आयरन मेटेलिक सॉलिड है, धातु है। सोडियम क्लोराइड आयनिक है। सोडियम ये कैसा होगा? मेटेलिक। ये कैसा होगा? आयनिक। और कॉपर कैसा होगा? मेटेलिक। तो याद रखेंगे डायमंड कैसा होगा? कोवैलेंट। बहुत अच्छी बात। अगला देखिए, सारे क्वेश्चन को आज करेंगे, सारे क्वेश्चन को करें। नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिस, बोर्ड का जितना है वो सारी बात कर रहा हूं। करें नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिस इन क्यूबिक क्रिस्टल। तो बताइए ब्रेवियस लेटिस की संख्या कितना है? ब्रेवियस लेटिस की संख्या कितना है? जालक की संख्या कितना है? जल्दी से, ब्रेवियस लेटिस की संख्या कितना है? जल्दी आंसर दीजिए। स्नेहा, कुमार साजन, अखिलेश, रमन, आयुष, रोहित, अखिलेश, रंजीत, रमन, गुड। कौन सा होगा भैया? 14। कौन सा होगा? 14। आइए, ऐसा सवाल जब आएगा तो बात करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 2022 का है। क्या पूछा है कि नंबर ऑफ टेट्राहाइड्रल वॉइड सराउंडेड बाय द विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ स्फीयर। क्या कर रहा है? सुनिए ध्यान से। करे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड सराउंडेड बाय विच नंबर ऑफ स्फीयर। करे ऑक्टाहाइड्रल वॉइड का सीधा करे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बता। ऑक्टाहाइड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? ऑक्टाहाइड्रल के चारों तरफ कितना एटम होगा? ऑक्टाहाइड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर। ऑक्टा का मतलब 8 नहीं समझना, ऑक्टा का मतलब 6। सुन लीजिए, ट्राइगोनल का 2, ट्राइगोनल का 2 की 3, टीवी का 4, ओबी का 6, क्यूबिकल का 8। क्यूबिकल का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। सीसीपी या एचसीपी का कितना? 12। सुनिए ध्यान से, अगर मैं बोलूं ट्राइगोनल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 3, टीबी का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ओबी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और क्यूबिकल का 8 और सीसीपी या एचसीपी का 12। याद रहेगा क्या? गुड। अगला सवाल देखिए, बहुत अच्छा, बेहतरीन आंसर दिया आपने। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द, हाँ अब क्वेश्चन आ गया। करें विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीजेस द डेंसिटी। सुनिएगा, करें किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है? क्वेश्चन सुनिएगा, कह रहे हैं किस डिफेक्ट में, किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है?
डेंसिटी बोले तो घनत्व कम होता है। अभी तुरंत आंसर देंगे, बताए हुए हैं किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है, किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है, जल्दी बताइए। किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है? क्या कहते हैं? शॉर्ट की डिफेक्ट में। शॉर्ट की डिफेक्ट में क्यों होता है? क्योंकि शॉर्ट करता है एटम, धनायन और ऋणायन अपने एटम से गायब होता है। फ्रैंकल का मतलब है एक जगह से उठ के दूसरे जगह बैठ जाना। तो बताओ कि क्लास में एक जगह से उठ के दूसरे जगह बैठ जाएगा, क्या आबादी कम होगा? तो क्या करें? शॉर्ट की डिफेक्ट में होगा, क्योंकि केटायन और एनायन दोनों अपने पोजीशन से मिस करते हैं। गुड, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला करे विच ऑफ द फॉलोइंग फेरोमैग्नेटिक। आइए थोड़ा सा मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की बात कर दूं, थोड़ा सा मैं बात कर दूं, थोड़ा सा बात कर दूं मैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। देख लीजिए, थोड़ा सा मैं बात करूं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, सुन लीजिए। सबसे पहले जो मैं बात करने वाला हूं वो मैं बात करने वाला हूं, ये देखिए, दिख रहा है कि नहीं ये बताइए पहले। पैरामैग्नेटिक दिख रहा है? पैरामैग्नेटिक, क्या पैरामैग्नेटिक दिख रहा है आपको? एनसीईआरटी से बाहर नहीं करूंगा, चलिए छोड़िए, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, सुन लीजिए ध्यान से। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं पैरामैग्नेटिक, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अभी सवाल आया हुआ है, सुनिए ध्यान से। पैरामैग्नेटिक, सुनिए ध्यान से। पैरामैग्नेटिक कहते हैं ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को, सुनिए ध्यान से, ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को वीकली अट्रैक्ट करता हो, कम आकर्षण बल से आकर्षित करता हो। सुनिए ध्यान से, पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो कम आकर्षण बल से आकर्षित करता हो, किसको? मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो मैग्नेटिक फील्ड को कम आकर्षण बल से आकर्षित करता हो, उसे क्या कहते हैं? पैरामैग्नेटिक। ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र को कम आकर्षण बल से आकर्षित करते हो। इसका एग्जांपल क्या दिया? O2, और क्या दिया? Cu+2, और क्या दिया है? Fe+3, और क्या दिया है? Cr+3। ये जो आपका है, ये आपका क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये क्या आपका? पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक के लिए आपको इतना सा तो याद रखने पड़ेंगे, पैरामैग्नेटिक के लिए याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला है डायमैग्नेटिक। अगला क्या है? डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक उसको कहते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र को क्या करता हो? रिपेल करता हो। ऐसा चुंबकीय पदार्थ, ऐसा मैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो चुंबकीय क्षेत्र को विकर्षित करता हो, रिपल्सन करता हो, उसे हम लोग क्या नाम देते हैं? डायमैग्नेटिक। क्या नाम देते हैं? डायमैग्नेटिक में दिया क्या आपका? H2O, पानी, नमक, बेंजीन। क्या क्या दिया है? पानी, NaCl और C6H6 बेंजीन, इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी बात, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। मैग्नेटिक मोमेंटम कितने होंगे? 0। सुन लीजिए ध्यान से, डायमैग्नेटिक किसको कहते हैं? जो मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता हो। हमने ऐसे बोला था, हाई बाय डाई। तो क्या करें? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 और मैग्नेटिक मोमेंटम 0, उसको कहते हैं डायमैग्नेटिक। क्या दिया है? H2O, NaCl, बेंजीन। क्लियर है? अभी तुरंत इसके ऊपर सवाल आएगा भैया, क्योंकि अभी सवाल आया हुआ है। लास्ट सुन लीजिए, फेरोमैग्नेटिक, किसकी बात कर रहा हूं मैं? फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक का क्या मतलब है भैया? क्या करें? जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, उसे क्या कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक। एग्जांपल, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, गैडोलियम और CrO2। फेरोमैग्नेटिक CrO2, फेरोमैग्नेटिक CrO2, बोलिए जहां भी है फेरोमैग्नेटिक CrO2, बोलिए मेरे साथ, फेरोमैग्नेटिक CrO2, फेरोमैग्नेटिक CrO2, फेरोमैग्नेटिक CrO2। क्लियर है? चलिए अगला है एंटी फेरोमैग्नेटिक। सुनिए, फेरोमैग्नेटिक किसको कहा? जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, जो मैग्नेटिक फील्ड को
स्ट्रांगली अट्रैक्ट। अब सुनिए एंटी फेरो, एंटी को पहले हटाइए, फेरोमैग्नेटिक जो सामान्य अवस्था में, सुन लीजिए, जो नॉर्मल स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में, उत्तेजित अवस्था में क्या करता हो, विकर्षित करता हो, रिपेल करता हो, उसको कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिक। सुनिए ध्यान से, कहते हैं ऐसा चुंबकीय पदार्थ, ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो सामान्य अवस्था में, ऐसा चुंबकीय पदार्थ जो सामान्य अवस्था में क्या करता हो, चुंबकीय क्षेत्र को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता हो, लेकिन उत्तेजित अवस्था में क्या करता हो, स्ट्रांगली रिपेल करता हो। नॉर्मल स्थिति में आकर्षित करना, विकर्षित, और क्या कहते हैं, एक्साइटेड स्टेट में विकर्षित करना। याद कैसे रखेंगे, सुनिएगा। पहले मान लो कि हमने आपको कुछ बोल दिया, हाँ कर देंगे। जैसे मान लो कि कुछ आपसे मांग लिया जाए, आप कहते हो हाँ दे देंगे। जैसे घर जाकर आपको लगता है थोड़ा सा गर्मा के, आप क्या कहते हो, मना कर देते, MNO, मन। सुनिए ध्यान से, एंटी फेरोमैग्नेटिक, MNO, एंटी फेरोमैग्नेटिक, MNO, एंटी फेरोमैग्नेटिक, MNO, एंटी फेरोमैग्नेटिक, MNO। फेरिक या फेरी मैग्नेटिक, सुन लीजिए, फेरी मैग्नेटिक, क्या बात कर रहा हूं, फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक किसको कहते हैं, जो सामान्य अवस्था में, जो नॉर्मल स्टेट में स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, लेकिन उत्तेजित अवस्था में, एक्साइटेड स्टेट में वीकली अट्रैक्ट करता है। जो नॉर्मल स्टेट में तो फेरोमैग्नेटिक हो, लेकिन एक्साइटेड में पैरामैग्नेटिक हो जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेरिक मैग्नेटिक। फेरिक मैग्नेटिक जो एग्जांपल करेंगे वो करेंगे CrO3, Fe3O4, Fe3O4, MgFe2O4 और ZnFeO4। इतना सा याद रखेंगे। आइए अब सवाल पे। गुड इवनिंग जी, चलिए जी, आ जाता हूं सवाल। हाँ एक बार बैक कर दीजिए, पीडीएफ को कैसे बैक करूं, बटन के नीचे भी है तीन, ये एक बार नीचे, एक बार ट्रांजिशन स्लाइड के साइड, स्लाइड शो इसके साइड, इफेक्ट यहाँ पे ऑप्शन है, इफेक्ट ऑप्शन इस पे पकड़ लो, ट्रांसलेशन कर लीजिए, ट्रांजिशन इसमें कर देना, इसमें कुछ ठीक है, ठीक, ये बटन थी, उठा नहीं बात, बाहर करते हैं, बाहर ट्रांजिशन इफेक्ट साइड पर हो गया, इसको नन कर दीजिए, नन। चलिए आइए सवाल देखो, आइए कौन सा क्वेश्चन था भैया, बोलिए जल्दी से, ये बोला। चलिए जवाब दीजिए तो मुझे, जल्दी जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है, उसको माइनस वाला से कम कर लीजिए, नीचे एक से कर लीजिए और अप्लाई टू, अप्लाई टू सबसे लास्ट में अप्लाई टू, ये इसके बाद कीजिए सेलेक्ट कर लीजिए ना, आइए चलिए ये बताइए तो, हाँ ये सवाल बहुत अच्छा क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको बराबर कैसे करें, स्लाइड से ऊपर, सबसे ऊपर और यहाँ स्टार्ट। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, क्वेश्चन का आंसर दीजिए। करें विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामैग्नेटिक, ये जो है ना आपको जान लेगा मेरा रोज यार, आप क्या हटाएगा, चलो ये क्वेश्चन जल्दी 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 जल्दी, क्वेश्चन जो अभी मैंने पढ़ा वही है। करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक,
इसमें से कौन फेरोमैग्नेटिक है? फेरोमैग्नेटिक कौन है बताइए, इसमें से फेरोमैग्नेटिक कौन है? फेरोमैग्नेटिक, इसमें से फेरोमैग्नेटिक कौन है? जल्दी आंसर चाहिए मुझे। NaCl अभी तुरंत पढ़ा डायमैग्नेटिक, O2 पैरामैग्नेटिक, O2 पैरामैग्नेटिक, N2 सबको पता है डायमैग्नेटिक है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास? फेरोमैग्नेटिक। बहुत बेहतरीन, बेहतरीन आपने किया। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है which of the following crystalline is which of the following is crystalline solid? अब बताओ इसमें से क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? क्रिस्टलीय ठोस कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, जल्दी, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड, दो प्रकार के सॉलिड की बात करूंगा, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या? ग्लास लिख रहे हो, सुन लीजिए, रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास एमॉर्फियस सॉलिड है। रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। डायमंड कैसा है? क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल, डायमंड दाना दाना नहीं दिखता है क्रिस्टल, डायमंड कैसा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत अच्छा, डायमंड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगला करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिज्म? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक कौन है? फेरोमैग्नेटिक कौन है? फेरोमैग्नेटिक बोले तो जो मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है उसको फेरोमैग्नेटिक कहते हैं। बताइए फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं? फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक CrO2, फेरोमैग्नेटिक CrO2, फेरोमैग्नेटिक CrO2, एनसीईआरटी ने दिया है CrO2। बहुत अच्छी, गुड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? क्रिस्टल आर कितने टाइप के होते हैं? क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, क्रिस्टल कितने टाइप के होते हैं? तो सबको पता है क्रिस्टल 7 प्रकार का होता है, वो है सीटोन थर। क्रिस्टल 7 प्रकार का होता है, उसका नाम है सीटोन थर, सीटोन थर। 3 2 4 2 1 1 1, याद है ना? सीटोन थर 3 2 4 2 1 1 1, याद करना है। सीटोन थर 3 2 4 2 1 1 1। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, आपको 2 नंबर में मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। बिहार बोर्ड ने ऑलरेडी क्वेश्चन को पूछ रखा है, बेबी ने पूछ रखा है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है आपको बनाना, आपको कह रहा है स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड मेड अप ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मिलने से क्यूब बन रहा है। ए और बी के मिलने से क्या बन रहा है? क्यूब, क्रिस्टल बन रहा है। जिसमें ए जो है वो कॉर्नर पर है और बी कहां पर है? फेस पर। हमारा जो बी है वो फेस पर है। कह रहा है किसी यूनिट सेल में एटम ए कॉर्नर पर है और एटम बी फेस पर है, तो बताइए यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या होगा? बिहार बोर्ड का 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। 2 मार्क्स देख लीजिए, बिहार बोर्ड ऑलरेडी लिखा हुआ है, सारे बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा, बेहतरीन। अगर एटम कॉर्नर पर है तो क्या हो जाएगा? 1 बटा 8 गुना 8, तो कितना हो जाएगा? 1। अब फेस पर है तो फेस का कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2, तो 6 हुआ है। क्या बार में? 3 बार में। A1 B3 A1 B3 A1 B3 A1 B3। बहुत अच्छा, बेहतरीन। इतना बेहतरीन कैसे कर सकते हैं आप लोग परफॉर्मेंस? अगला क्वेश्चन, करे द बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल हैव कोऑर्डिनेशन नंबर। क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है बिहार बोर्ड का है। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितने होंगे? बहुत अच्छा,
बी सी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? बहुत बेहतरीन बेहतरीन। बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, बीसीसी का कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अगला करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर? निम्नलिखित में इंसुलेटर कौन है? कुचालक कौन है? कुचालक, इंसुलेटर का मतलब है कुचालक। क्या बात कर रहा हूं इसको? कुचालक, सुचालक नहीं, कुचालक। बताओ इंसुलेटर कौन है, कुचालक कौन है? बहुत अच्छा। ध्यान देने वाली बात यह है कि डायमंड बिल्कुल कुचालक है, लेकिन किसका? हीट का। डायमंड जो है ये विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक है। याद रखेंगे, डायमंड विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक है। डायमंड विद्युत का कुचालक है, लेकिन उष्मा का सुचालक। बहुत बेहतरीन। करेक्ट, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम इन NaCl। NaCl में Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? Na+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सारे बिहार बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। बेहतरीन। NaCl में Na का और Cl दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? 6। बहुत बेहतरीन। अगला करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फियस सॉलिड? निम्नलिखित में नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड या एमॉर्फियस सॉलिड कौन कौन सा है? जल्दी बताइए। नॉन क्रिस्टलाइन या एमॉर्फियस सॉलिड कौन कौन सा है? जल्दी बताइए। नॉन क्रिस्टलाइन जो क्रिस्टल नहीं है, एमॉर्फियस कौन कौन सा है? जल्दी आंसर दीजिए। क्या बात? रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। एमॉर्फियस सॉलिड कौन कौन है? रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। बहुत अच्छे, बेहतरीन परफॉर्मेंस। बेहतरीन परफॉर्मेंस। करेक्ट, HCP स्ट्रक्चर है, उसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? 2018 का पूछा है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? सुनिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि HCP का परसेंटेज पैकिंग कितना है? पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? सुनिए ध्यान से। HCP का परसेंटेज यानी पैकिंग फ्रैक्शन कितना है? परसेंटेज पैकिंग की बात करेंगे, 100 से भाग दे दीजिए। बहुत अच्छा, बेहतरीन परफॉर्मेंस है, गुड। अगर प्रतिशत में पूछता तो 74% कहते। यहां क्या है आपका? 74% है। प्रतिशत में अगर मैं बात करूं 74% है, 100 से भाग दें तो 0.74। ये हो गया फ्रैक्शन, ये हो गया प्रतिशत। बेहतरीन, गुड। ये कई बार सवाल पूछा है, नंबर ऑफ बेसिक क्रिस्टल सिस्टम। बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? बेसिक क्रिस्टल सिस्टम कितने हैं? बोलिए, क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास कितना है? बहुत अच्छा, बेसिक क्रिस्टल सिस्टम हमारे पास है 7, जिसका नाम है सीटॉन थर, जिसका नाम है सीटॉन थर। बेहतरीन परफॉर्मेंस है। आज सारा क्वेश्चन कर देंगे एक साथ, सारा क्वेश्चन कर देंगे एक साथ। क्या कर रहा है? अब क्वेश्चन देख लीजिए, आपको दिया हुआ है, बोर्ड का पूछा हुआ। कब पूछा है? बोर्ड का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कब पूछा है? 2017 का पूछा हुआ है। बताइए आप मुझे, क्वेश्चन क्या कर रहा है? करे A बराबर B बराबर A बराबर नॉट B बराबर नॉट से दिया है, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 दिया है। बताइए कौन सा होगा? कौन सा होगा? जल्दी बताइए मुझे। A बराबर नॉट B बराबर नॉट C, बट अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90। सुनिए, सुनिए ध्यान से।
ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, कुछ भी बराबर नहीं, सुनिए ध्यान से, ट्राइक्लिनिक मोस्ट अनसिमेट्रिकल, कुछ भी बराबर नहीं। तो देखिए बराबर तो है, क्यूबिक सब बराबर, क्यूबिक सब बराबर, तो भैया यहां पर ये बराबर नहीं। अगला अब बच गया मोनोक्लिनिक और ऑर्थोगोनल, मोनोक्लिनिक और ऑर्थोगोनल। देखिए ध्यान से, सी ट्रॉम थर, सी ट्रॉम थर, ये देखिए यहां लिखे थे ए बराबर बी बराबर सी, यहां लिखा था आपने ए बराबर नॉट बी बराबर सी, या ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, ऐसा लिखे था। इसको क्या कहते हैं आपने, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, याद करिए। और तीनों लगातार, अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90, किसके लिए, लगातार तीन के लिए, कौन सा होगा, ऑर्थोगोनल, कौन सा होगा, ऑर्थोगोनल। पैराइकल सीटोन थर, सीटोन थर 3 2 4 2 1 1, तो ए बराबर बी बराबर सी, ए बराबर बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी, और शुरू के तीनों का एंगल 90 के बराबर होता है। बहुत बेहतरीन, जिसने आंसर किया था बहुत बेहतरीन किया था। क्या कर दिए थे यार, नहीं आंसर है। 2018 के एक है सपोज, आई थिंक एनुअल एग्जाम, हमको लगा आंसर है। चलिए क्वेश्चन क्या करा है, करे परसेंटेज फ्री स्पेस इन बीसीसी, बीसीसी में खाली प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत नहीं भरा है, बीसीसी का परसेंटेज एम्प्टी स्पेस कितना है। तो देखिए बीसीसी का परसेंटेज पैकिंग है 68, तो कितना नहीं भरा है, 32% खाली है। बहुत अच्छा, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हूं मैं, अगला क्वेश्चन कह रहा हूं बता मुझे, अगला क्वेश्चन कह रहा बता मुझे, कर इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्ट्रक्चर आर टेट्राहाइड्रल एज वेल एज ऑक्टाहाइड्रल व्हाइट। बताओ कौन सा ऐसा है जिसमें टेट्राहाइड्रल व्हाइट और ऑक्टाहाइड्रल व्हाइट क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर टेट्राहाइड्रल एज वेल एज ऑक्टाहाइड्रल व्हाइट है, किसमें टीबी और ओबी दोनों है, बताइए किसमें टीबी और ओबी दोनों है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें टीबी और ओबी दोनों है। देखिए याद रखने वाली बात यह है कि अगर कुछ ना दिया हो तब तो आप कहेंगे, तब तो आप क्या कहेंगे सीधा, अगर जेड दिया हुआ है तो 2z, और तो याद रखना आपको मेनली एचसीपी और सीसीपी में, एचसीपी और सीसीपी में टीबी और ओबी दोनों होंगे, एचसीपी और सीसीपी में टीबी और ओबी दोनों होंगे, एचसीपी और सीसीपी में टीबी और ओबी दोनों होंगे। नया क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक्सप्लेन और कर सकता हूं मैं, हमने बोला था बीबी को चाहिए टीबी, जो क्लास ऑफलाइन में पढ़े उसको याद होगा, बीबी को चाहिए टीबी, याद करिए। कौन सा आओ कब का पूछा ये बात, हमने तेरे क्वेश्चन क्या कर सुनिएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रिस्टलाइन, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, बेहतरीन परफॉर्मेंस है ए, बहुत अच्छा। एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर, एचसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे हो गया, 2 हो गया। टाइम बर्बाद कर रही है, नहीं रहेगा। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन करा है व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाइज द एम्प्टी स्पेस ऑफ द नेगेटिव चार्ज आयन देन डिफेक्ट इज। क्या करा है, जब खाली जगह में इलेक्ट्रॉन आ जाए, सुनिए जब खाली जगह में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो उसको कौन सा डिफेक्ट कहते हैं। सुनिए
खाली जगह में, यहाँ खाली जगह है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाए, ऐसे डिफेक्ट को क्या नाम देते हैं? जब खाली जगह में इलेक्ट्रॉन आ जाए तो क्या नाम देते हैं? एफ सेंटर। क्या कहते हैं उसको? सुन लीजिए, एफ सेंटर भी कंपाउंड के कलर का कारण होता है। एफ सेंटर के वजह से कंपाउंड कैसे होता है? कलर्ड होते हैं। बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेटवर्क सॉलिड? ऐसा कौन सा सॉलिड है जिसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं? नेटवर्क सॉलिड कौन सा है? जल्दी बताइए मुझे। नेटवर्क सॉलिड, बहुत अच्छे। डायमंड को हम लोग क्या नाम देते हैं? नेटवर्क सॉलिड। या इसी को नाम देते हैं जाइंट मॉलिक्यूल। क्या नाम देते हैं इसको? जाइंट मॉलिक्यूल, दानवाकार अणु। क्या नाम देते हैं इसको? दानवाकार। करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ एमोर्फियस सॉलिड? फिर आया, कई बार हम क्या करेंगे, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है। बताइए मुझे, एमोर्फियस सॉलिड का उदाहरण कौन सा है? रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। रबर, प्लास्टिक, नायलॉन, ग्लास। बहुत अच्छा। इतना बेहतरीन कोई कैसे कर सकता है? सारे सही के सही आंसर। Which of the following oxide behave as conductor or insulator depend upon temperature? इसमें से कौन सा ऑक्साइड है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों का काम करता है? क्वेश्चन कर रहा है कि कंडक्टर का भी काम करे और इंसुलेटर का भी काम करे। ऐसा कौन सा है जो कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों के ऊपर डिपेंड, दोनों जैसा नेचर होता है, सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? टेम्परेचर। तो क्या ऐसा कौन सा कंपाउंड है जहां पर टेम्परेचर बदलने पर चालकता के गुण में परिवर्तन आ जाए? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसके टेम्परेचर को बदल दे, ताप को बदल दे, तो उसके क्या करें? इलेक्ट्रिसिटी यानी कंडक्टिविटी में, चालकता में फर्क आ जाएगा। जल्दी आंसर दीजिए। बिल्कुल सिलिकॉन। क्या कहते हैं सिलिकॉन? ये क्या है? सेमीकंडक्टर। क्या कहते हैं? जो हाई टेम्परेचर पर कंडक्टर होता है और लो टेम्परेचर पर इंसुलेटर होता है। ऐसा पदार्थ जो उच्च ताप पर सुचालक होता है लेकिन निम्न ताप पर कुचालक होता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर। यहां दे दिया है कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों, चालक और कुचालक दोनों, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? सेमीकंडक्टर। क्या नाम देते हैं भाई लोग? सेमीकंडक्टर। अगला, latest side of the pure crystal cannot be occupied by। बताओ कि एटम के लेटेस्ट साइड पर कौन नहीं आएगा? क्या कर रहा हूं? लेटेस्ट साइड का मतलब है एटम कहां कहां होता है। लेटेस्ट साइड का मतलब है एटम कहां कहां होता है। एटम कहां कहां होता है? जहां जहां मतलब कौन नहीं हो सकता है, जहां एटम होता है उसको लेटेस्ट साइड बोलते हैं, वहां पर कौन नहीं हो सकता है? मॉलिक्यूल, जी हां। आयंस, जी हां। एटम, जी हां। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट साइड पर नहीं होते। इलेक्ट्रॉन लेटेस्ट साइड पर नहीं होते। उस पे कौन होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। कौन होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। लेटेस्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। लेटेस्ट साइड पर इलेक्ट्रॉन नहीं होते। वहां कौन होता है? एटम, मॉलिक्यूल और आयंस। रुक जाइए, लेफ्ट ले जाइए। नहीं होगा। अजय, अब क्वेश्चन आइए। एक सेकंड अजय करें तो आइए क्वेश्चन देख लें। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आगे तो आपका मेन क्वेश्चन है। आइए यहाँ स्लाइड में आ जाओ और अप्लाई कर दो। स्टार्ट। चलिए फिर कौन से ले गए? क्या है यार?
जीने दोगे या नहीं जीने दोगे? चलो देखते जल्दी तुरंत क्वेश्चन। अब मेन क्वेश्चन आ गया। ये सारे बोर्ड के क्वेश्चन थे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में है। आइए अब मुझे बताइए ये क्वेश्चन करेक्ट, विच डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल? किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है? बताइए किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है? बताइए किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है? जल्दी बताइए किस डिफेक्ट में डेंसिटी कम होता है? बहुत अच्छा। जो भाई लेट से आए हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए बच्चे हैं, और जो वीडियोस को लाइक नहीं किए बिल्कुल लाइक करिए। ये बोलना पड़े ये अच्छी बात नहीं है। चलिए शॉर्टकी डिफेक्ट में डेंसिटी घटता है, फ्रैंकल डिफेक्ट में कांस्टेंट रहता है, जितना था उतने रहेगा। चलिए बहुत अच्छी बात। अगला अब कर रहा है क्या कर रहा है? फेरो इलेक्ट्रिक कंपाउंड कौन सा है? चलिए आपके सिलेबस में फेरो इलेक्ट्रिक नहीं है। हाँ ये बताओ एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन है? एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन है? एंटी फेरोमैग्नेटिक कौन है? एंटी फेरोमैग्नेटिक बेहतरीन क्वेश्चन है। एंटी सुन लीजिए, एंटी फेरोमैग्नेटिक किसको कहते हैं? जो सामान्य अवस्था में फेरोमैग्नेटिक होता है, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करता है, लेकिन वही सामान्य अवस्था में क्या होता है? वीकली रिपेल करने लगता है। क्या करने लगता है? रिपेल करने लगता है, विकर्षित करने लगता है, उसको कहते हैं क्या करें? एंटी फेरोमैग्नेटिक। ये मना कर दिया MnO, क्या करना? MnO मना कर दिया, पहले कहा था हाँ, अब मना कर दिया MnO, एंटी फेरोमैग्नेटिक। MnO एंटी फेरोमैग्नेटिक। अगला क्वेश्चन करें, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर किसका है? एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड सुन लीजिए, अभी एक साथ कर दूंगा सबको, ध्यान दीजिएगा एक लाइन में सुन लीजिए। NaCl को बोलता हूं रॉक सॉल्ट, सुनिएगा ध्यान से। NaCl को क्या बोलता हूं? रॉक सॉल्ट, सुनिए ध्यान से। ZnS को कहता हूं जिंक ब्लेंड, क्या कहता हूं? जिंक ब्लेंड, सुन लीजिए ध्यान से। CaF2 को बोलता हूं फ्लोराइड, फ्लोराइड। और Na2O को बोलता हूं एंटी फ्लोराइड। Na2O को क्या बोलता हूं? एंटी फ्लोराइड। तो कौन सा हो जाएगा? Na2O को क्या बोलेंगे? एंटी फ्लोराइड। Na2O को क्या बोलेंगे? एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है, पता चल जाएगा। क्वेश्चन क्या है सुनिएगा ध्यान से। अब क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्रैंकल डिफेक्ट कॉजेस ड्यू टू, फ्रैंकल डिफेक्ट किसके कारण होता है? anion मिसिंग फ्रॉम नॉर्मल लेटिस साइट क्रिएटिंग द वैकेंसी। कह रहा है फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है कि अपने लेटिस साइट से क्या करता है? मिस करता है, मिस कर गया और वैकेंसी क्रिएट करता है। बहुत अच्छी। एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज अकर्स इन द इंटरस्टिशियल पोजीशन, इंटरस्टिशियल पोजीशन पर एक्स्ट्रा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। एक्स्ट्रा नेगेटिव आयंस ऑक्यूपाई इन इंटरनल पोजीशन, अंदर में एक्स्ट्रा नेगेटिव आ जाता है। कर द शिफ्ट ऑफ द पॉजिटिव आयंस फ्रॉम इट्स नॉर्मल लेटिस साइड टू एन इंटरस्टिशियल साइड। फ्रैंकल डिफेक्ट सुन लीजिए ध्यान से। फ्रैंकल डिफेक्ट में क्या होता है? अपने पोजीशन से नॉर्मल लेटिस साइड से हटकर अंदर में कहीं और बैठ जाता है। फ्रैंकल का मतलब होता है फरक फरक बैठना। फ्रैंकल का मतलब होता है फरक फरक बैठना। क्या होता है? अपने पोजीशन से हट जाता है, कहीं और बैठ जाता है, उसको हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रैंकल डिफेक्ट। थोड़ा सा समझने में हिंदी वाले बच्चे को दिक्कत होगा, लेकिन फिर भी आंसर आपने दिया, बहुत बेहतरीन। शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें होगा? ये बोर्ड वाले खूब पूछते हैं, बताओ शॉर्टकी डिफेक्ट किसमें होगा? शॉर्टकी डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट शॉर्टकी डिफेक्ट क्या बात? बहुत बेहतरीन। क्या करा? NaCl में
शॉर्टकी का मतलब है जिसके साइड में डिफरेंस हो, NaCl, KCl, CHCl सब में होगा। बेहतरीन आंसर। शॉर्टकी डिफेक्ट इसमें भी होगा, सब हमने दिखा रखा है। शॉर्टकी डिफेक्ट क्रिस्टल ऑब्जर्व इन, करे शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है सुनिएगा, डेंसिटी बढ़ता है। तो डेंसिटी तो किसी में नहीं बढ़ता है, डेंसिटी तो बढ़ने की बात ही नहीं, ना तो शॉर्टकी में ना फ्रंटल में। अनइक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन आर मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस, करे अनइक्वल में असमान संख्या में गायब होना, समान संख्या में गायब होता है शॉर्टकी में। करे एन आयन लीव्स इट्स नॉर्मल साइट, करे नॉर्मल पोजीशन को छोड़कर कहीं और जाता है। अगला, इक्वल नंबर ऑफ केटायन एंड एनायन मिसिंग फ्रॉम देयर लेटिस। जी सर, शॉर्टकी डिफेक्ट में समान संख्या में केटायन और एनायन अपने लेटिस पोजीशन से मिस करते हैं, समान संख्या में केटायन और एनायन अपने लेटिस पोजीशन से मिस करते हैं, याद रहेगा। शॉर्टकी डिफेक्ट में समान संख्या में केटायन और एनायन अपने लेटिस पोजीशन से मिस करते हैं। बहुत अच्छी, बेहतरीन परफॉर्मेंस। अगला, करे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज फ्रैंकल डिफेक्ट, किसमें फ्रैंकल डिफेक्ट होगा? सोडियम क्लोराइड में, ए ग्रेफाइट में, डायमंड में। ग्रेफाइट डायमंड में इस तरीके का डिफेक्ट की कोई बात ही नहीं है, बताइए एक बात बताइए, सोडियम क्लोराइड में कौन सा डिफेक्ट है? सोडियम क्लोराइड में कौन सा डिफेक्ट है? शॉर्टकी अभी तुरंत देखा, सोडियम क्लोराइड में शॉर्टकी। हमने क्या कहा था सुनिए ध्यान से, AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों होता है, AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों होता है। AgBr में सब डिफेक्ट हो, AgBr में सारा डिफेक्ट भरा हुआ है, AgBr में। बोलिए ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसमें शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट है? AgBr में, AgBr में। बहुत अच्छी, AgBr बेहतरीन। करेक्ट, आयनिक सॉलिड with the Schottky defect cation क्या करें, contain their structure। क्या करें कि जब Schottky defect हो गया तब क्या होगा? Schottky defect equal number of cation and anion vacancy, समान संख्या में cation और anion का वैकेंसी होगा। जी सर, समान संख्या में जब जाएगा तो खाली जगह समान होगा। बेहतरीन, पहला और आंसर आ गया। चलिए, करेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट आर प्रेजेंट इन, पॉइंट डिफेक्ट किसमें होगा? पॉइंट डिफेक्ट किसमें होगा? पॉइंट डिफेक्ट किसमें होगा? पॉइंट डिफेक्ट किसमें होगा? तो देखिए, आयनिक सॉलिड में तो होने नहीं है, या तो शॉर्टकी होंगे या फ्रैंकल होंगे। देखिए, मॉलिक्यूल की बात करना नहीं है, लिक्विड की बात करना नहीं है, हमें किसकी बात करना है? अमॉर्फियस सॉलिड। किसकी बात करना है? अमॉर्फियस सॉलिड। तो याद रखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट किसमें होने वाला है? अमॉर्फियस सॉलिड। पॉइंट डिफेक्ट किसमें होने वाला है? अमॉर्फियस सॉलिड। AgBr में कौन सा डिफेक्ट होगा? बताओ, अभी तुरंत बोला, AgBr में सारा डिफेक्ट होगा। AgBr में, AgBr में कौन सा डिफेक्ट होगा? Ag, और क्वेश्चन एकदम आराम से बोल रहा है, ये ऐसा तो है लेकिन बताइए। तो AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों डिफेक्ट होते हैं, AgBr में शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों इफेक्ट होते हैं AgBr में। तो क्या करें कि आज यहीं तक रहने दूं? क्या आप लोग बोल रहे हैं आज यहीं तक रहने दूं? क्या बोल रहे हैं, आज यहीं तक रहने दूं? सुनिएगा ध्यान से, आइए कुछ थोड़ा सा चर्चा कर दूं आपको, कुछ थोड़ा सा चर्चा कर दूं। जैसे कि आपको पता है, जैसे कि आपको पता है, सॉलिड में, सॉलिड का जो मेन क्वेश्चन है सब्जेक्टिव का, वो देख लीजिए। सॉलिड का जो मेन सब्जेक्टिव है, सबसे पहले एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में अंतर। एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन में अंतर, जो कि आपको याद रखना है, पहला चीज। दूसरा, सेमीकंडक्टर से रिलेटेड सवाल, सेमीकंडक्टर, क्या बात कर रहा हूं? सेमीकंडक्टर, क्या बात कर रहा हूं? सेमीकंडक्टर। तीसरा, सुन लीजिए ध्यान से,
सुन लीजिए ध्यान से, आंतरिक बल के आधार पर, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के आधार पर, आईएफ के आधार पर सॉलिड के प्रकार, सॉलिड के प्रकार, ठीक। अगला एक डेंसिटी का प्रॉब्लम, डेंसिटी का प्रॉब्लम, डेंसिटी का प्रॉब्लम, डेंसिटी का अक्सर प्रॉब्लम पूछा जाता है। अगला सबसे जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ये आपका शॉर्टकी और फ्रैंकल, शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफरेंट। शॉर्टकी एंड फ्रैंकल डिफरेंट ये आपका सब्जेक्टिव है मेनली इस चैप्टर का मेन। उसके बाद और क्या आता है, सुपर कूल्ड लिक्विड आया हुआ है, ये आएगा। अब देखिए एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देख लीजिए, एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो रिलेशन। आइए मैं रिलेशन बात करता हूं, रिलेशन ये आपको याद होना चाहिए, ध्यान दीजिए। इधर मैं बोल रहा हूं यूनिट सेल, क्या बोल रहा हूं यूनिट सेल, इधर बोल रहा एटम, रेडियस, परसेंटेज पैकिंग, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या ये सारा चार्ट आपको याद है? ये चार्ट आपको याद है कि रिवीजन करवा दो एक बार, आप लोग बताओ। ये चार्ट याद है कि एक बार रिवीजन करवा दो, बताओ। चलिए जो इंपॉर्टेंट है, जो जानने वाला है करवाएंगे। अगर एससीसी आ गया तो उसमें एटम होता है एक, रेडियस कितना होता है आर बराबर ए बाय 2, और परसेंटेज पैकिंग कितना होता है 52.4%, खाली निकाल लोगे। दूसरा बीसीसी की जब बात करूंगा तो क्या कर रहा हूं, एटम कितने होते हैं 2, रेडियस कितना होता है a√3/4, a√3/4, रेडियस कितना होता है भाई लोग a√3/4, और परसेंटेज पैकिंग कितना होगा 68। एफसीसी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, एफसीसी का, एटम 4, रेडियस a/2√2 और 74%। अब सुनिए ध्यान से, सीसीपी में एटम कितने 4, रेडियस की बात नहीं करेगा, परसेंटेज पैकिंग 74। सुन लीजिए एचसीपी में एटम की संख्या 6, एचसीपी में एटम की संख्या कितना है 6, रेडियस का चर्चा नहीं करेगा, परसेंटेज पैकिंग कितना होगा 74। सीसीपी में देखिए एटम की संख्या कितने होंगे 4, रेडियस का चर्चा नहीं करेंगे 74%। क्या ये चार्ट याद है आप लोगों को? इस चार्ट को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। दूसरा चार्ट, दूसरा चार्ट सीटोन थर्मल, दूसरा चार्ट सीटोन थर्मल, ठीक है, दूसरा चार्ट सीटोन थर्मल 3 2 4 2 1 1 1 और एबीसी अल्फा बीटा गामा। अगला चार्ट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि कोई यूनिट सेल है, कोई यूनिट सेल तो उसका रेडियस रेशियो वाला चार्ट, कंपाउंड का रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो कितना है ये वाला चार्ट, रेडियस रेशियो। रेडियस रेशियो में आपको NaCl तो याद रखना ही है, तो रेडियस रेशियो का चार्ट हो गया, क्लियर है। डेंसिटी का फॉर्मूला आपके पास है, डिफेक्ट आपके पास है। तो चलिए यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको फायदेमंद लग रहा है तो वीडियोस को जरूर लाइक करें और अगर पॉसिबल है तो शेयर भी जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट। क्या आज का साउंड क्लियर था? क्या आज का साउंड क्लियर था?